नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल न्यूज़ टाइम्स पर आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं। देश में कोरोना की केस बढ़कर 2,36,781 तक पहुंच चुकी है, जबकि 1,14,073 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 6,649 लोग इसके शिकार बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए देश के कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। जो पहली हेडलाइंस निकल कर आ रही है कि 1 जुलाई से मिलेंगे ट्रेनों के तत्काल टिकट, रेलवे ने शुरू की तैयारी। दूसरी, ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में होंगे बदलाव, सरकार कर रही है तैयारी। तीसरी, यूपीएससी परीक्षा से संबंधित हेडलाइन है, जो कि यूपीएससी प्री की परीक्षा 4 अक्टूबर को होंगी। यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 8 जनवरी 2021 से होंगे। चौथी, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने फसल लोन के ब्याज को लेकर किया बड़ा फैसला। पांचवी हेडलाइंस, सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी ए सीरीज का नया स्मार्टफोन, यहाँ जानिए खूबियाँ और कीमत। छठी हेडलाइन, उत्तर पूर्वी भागों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में हो सकती है बरसात, जानिए क्या है आपके शहर का हाल। आगे बढ़ते हुए अब हम समाचार विस्तार से जानते हैं। 1 जुलाई से मिलेंगे ट्रेनों के तत्काल टिकट, रेलवे ने शुरू की तैयारी। इमरजेंसी में यात्रा करने वाले लोगों के लिए सहूलियत भरी खबर है कि 1 जुलाई से स्पेशल ट्रेनों में भी तत्काल टिकट की सुविधा मिलने लगेगी। जानकारों का कहना है कि 30 जून से भी यह व्यवस्था लागू हो सकती है। यात्री एक दिन पहले रेलवे काउंटरों या अधिकृत एजेंटों से तत्काल टिकट बुक करा सकते हैं। जनरल दर पर ही बुक हो रहे हैं तत्काल सहित सभी कोटे के आरक्षित टिकट। पूर्वोत्तर रेलवे सहित देश भर में चल रही 200 स्पेशल ट्रेनों के टिकटों का तत्काल कोटा जनरल हो गया है। सभी श्रेणियों के टिकट सामान्य दर पर ही बिक रहे हैं। ऐसे में रेलवे को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि स्पेशल ट्रेनों के टिकट की बुकिंग भी 120 दिन पहले होने लगी है। आगे बढ़ते हुए अब हम दूसरी खबर लेते हैं, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। यानी कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन नियमों में केंद्र सरकार बदलाव करने की तैयारी कर रही है। आने वाले वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस और नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम बदल सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के लिए मिले प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। आने वाले वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस और नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम बदल सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए मिले प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगा है। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि संशोधन की प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाए। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी वाहन में खराबी होती है तो वाहन बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना बढ़ाई जा सकती है। इस जुर्माने को कंपनी पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच रखने के प्रस्ताव हैं। हालांकि ये जुर्माना वाहनों के प्रकार और खराब वाहनों की संख्या पर निर्भर करेगा। आगे बढ़ते हुए अब हम आज की तीसरी खबर लेते हैं, जो यूपीएससी की परीक्षा से संबंधित है कि यूपीएससी प्री की परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 8 जनवरी 2021 से होंगे। यूपीएससी परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी। इसी के साथ यूपीएससी ने वर्ष 2020 का संशोधित वार्षिक परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है और यूपीएससी मेंस जो पहले सितंबर में होने वाली थी, लेकिन यह परीक्षा अब जनवरी 8, 2021 को होगी। आगे बढ़ते हुए अब हम चौथी खबर लेते हैं, जो कि किसान से संबंधित है और यह खबर हमारे लिस्ट में सबसे अहम है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने फसल लोन के ब्याज को लेकर किया बड़ा फैसला। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के मद्देनज़र किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में 2% की छूट तथा त्वरित भुगतान पर 3% के प्रोत्साहन को 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। अप्रैल में ब्याज में छूट त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में बैंकों को कहा है कि वे किसान को अल्पावधि के फसल ऋण पर इन 2 योजनाओं का लाभ दें। आगे बढ़ते हुए अब हम पांचवी खबर लेते हैं, जो स्मार्टफोन के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी ए सीरीज का नया स्मार्टफोन, जानिए खूबियाँ और कीमत। कोरियन कंपनी सैमसंग ने लॉकडाउन के बाद अपने उत्पादों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। हाल ही में गैलेक्सी ए सीरीज के 2 फ़ोन लॉन्च करने के बाद मोबाइल कंपनी ने इस सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन बाजार में उतारा है। भारत में A31 इस साल लॉन्च होने वाली गैलेक्सी ए स्मार्टफोन की तीसरी सीरीज है, जिसमें 6.4 इंच के सुपर अमोल्ड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है। यह डिवाइस प्रिज्म
क्रश ब्लू, ब्लैक एंड वाइट कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा, जिसे ग्राहक सैमसंग की वेबसाइट, स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। कंपनी ने गैलेक्सी A31 स्मार्टफोन को भारत में 21,999 रुपये में बेचने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हुए अब हम आज की अंतिम और छठी खबर लेते हैं। उत्तर पूर्वी भागों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में हो सकती है बरसात। जानिए क्या है आपके शहर का हाल। दिल्ली में इस हफ्ते गर्मी से राहत। आईएमडी विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अगले 10 जून तक गर्मी से राहत रहेगी। उन्हें लू का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। आईएमडी ने आने वाले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आईएमडी ने कुछ राज्यों के इलाकों में जल्द बारिश होने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान